आप सभी को सादर प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद फिर से अपने जन्मदिन के अवसर पर लाइव आया हूं। सबसे पहले हमारे जन्मदिन पर जो भी हमारे अभिभावक, हमारे युवा साथी, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से फ़ोन, टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दिए। आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस औपचारिक परंपरा का महत्व समझा और हमसे असीम स्नेह करते हैं। इस वजह से आप अपना समय निकाले, हमसे जुड़े, इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक कार्यक्रम बनाया था कि रोज रात में 8:30 बजे लाइव आऊँगा, आप सभी से जुड़ूंगा। लेकिन कुछ इस प्रकार से घटनाएं तेजी से घटित हुई और तेजी से तमाम चीज़ें थीं कि रोज रात में 8:30 बजे लाइव आना संभव नहीं हुआ। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से आप सभी के बीच में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी के कमेंट, आप सभी की व्यक्तिगत राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम जरूर शामिल करेंगे, कुछ इस चर्चा में तो कुछ अगले चर्चा में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम मिश्रा जी, रोहन सोनकर जी, बाबू गुलशन दुबे जी, आप सभी को, हिमांशु पाठक जी, हिमांशु शुक्ला जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप जो जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए उसके लिए भी बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जलज सिंह जी, संजय रावत जी। आज लाइव आया हूं तो एक बहुत विशेष पॉइंट है, बहुत विशेष मन में हमारे कन्फ्यूजन है। अपने सभी अग्रजों से, सभी अभिभावकों से, सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से इस पर राय भी चाहूँगा। आप अभी अपना कमेंट के माध्यम से हमें राय भी इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा और यह राय हम अपने सभी युवा साथियों से भी अपनी यह कन्फ्यूजन, अपनी यह राय जरूर इस पर चाहूँगा। इसमें है समाज में नेता की भूमिका। पिछले कुछ दिनों जब हम पिछली बार लाइव आए थे उसके बाद से अभी तक राजे सुल्तानपुर की राजनीति में जो कुछ घटित हुआ उसकी एक झलक सिर्फ आपको दिखाते हुए अपने मुद्दे पर आऊंगा कि नेता की भूमिका, समाज में नेता की भूमिका। हमारे यहाँ बहुत ही दर्जनों तेज तर्रार युवा, अनुभवी, जुझारू, कर्मठ, योग्य, ईमानदार नेता, दर्जनों चेयरमैन पद के प्रत्याशी 5 दिसंबर तक घूम रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 5 दिसंबर को एक संविधान में आरक्षण के तहत यहाँ के अध्यक्ष पद के लिए कुछ एक जो सीट है यह पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए रिजर्व हो गई और 6 दिसंबर को सभी योग्य, युवा, कर्मठ, जुझारू, समाज में परिवर्तन लाने वाले तमाम नेता गायब हो गए। मन में बड़ा, हम लोग भी, हमारी टीम चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़ेगी। हमारी टीम के भी कुछ लोगों को यह दर्द जरूर हुआ कि नहीं, जिसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, राधेश्याम पांडे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उस समय हमारे यहाँ एक एनजीओ के माध्यम से चूल्हा बांटा जा रहा था। कम से कम 250-300 माताएं खड़ी थी चूल्हा लेने के लिए। एक पल के लिए भी कहीं पर भी हमारे ऊर्जा में, हमारी समाज सेवा में, हमारे व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। हम जो है उसी तन्मयता के साथ अपनी पूरी टीम को सक्रिय करते हुए, सचेत करते हुए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ चेयरमैन पद प्राप्त करना नहीं था, हमारा उद्देश्य था, प्रथम और अंतिम उद्देश्य था समाज सेवा और राजे सुल्तानपुर की राजनीति को एक नई दिशा देना। और वह हम अभी भी कर सकते हैं और करेंगे। हम लोगों ने एक
तुरंत एक प्रतीक के रूप में प्रेमलता गिरी जी को आगे किया कि नहीं ठीक है, आपके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ा जाएगा। और पूरी टीम हमारी जिस प्रकार से जैसे समाज सेवा में लगी थी, जैसे समाज के मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष कर रही थी, सेम उसी प्रकार से आगे करती रही। कहीं भी रत्ती भर भी हमारी ऊर्जा में फर्क नहीं आया। विकास यादव जी, विकास मदेशिया जी, वीर सिंह जी, सुभाष चंद्र दुबे जी हमारे अभिभावक हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। लेकिन उसके कुछ दिन बीता, हाईकोर्ट से स्टे मिला और अब संभावना है कि सीट फिर चेंज होगी। कोई सीट कोई भी हो सकती है, सीट सामान्य भी हो सकती है, सीट वही रह सकती है, पिछड़ा वर्ग भी हो सकती है, सीट सुरक्षित भी हो सकती है, जो भी होगा। लेकिन हम पूरे नगरवासियों को, अपने सभी युवा साथियों को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि राधेश्याम पांडे की टीम, राधेश्याम पांडे चुनाव में रहेंगे, सीट चाहे जो होगी। और सिर्फ चुनाव में रहना, चुनाव जीतना ही उद्देश्य नहीं है। राजे सुल्तानपुर को प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाना हमारा उद्देश्य है। जिले की लोकसभा सीट के, विधानसभा के सीट के एक क्षितिज पर बसा हुआ भूखंड राजे सुल्तानपुर, जो हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी होती है। और इस मातृभूमि की दशा दिशा बदलना, इस मातृभूमि को में नए विकास के नए पैमाने गढ़ना हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर हमारा यह उद्देश्य है तो फिर सीट कोई भी आए, उससे हमारे संघर्ष में कमी क्यों आ जाती है? कोई सीट आ जाए, कोई चुनाव जीत जाए, कोई चुनाव हार जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हमारा उद्देश्य इससे कहीं अलग, इससे कहीं ऊपर हम लोगों का संघर्ष इसलिए है कि राजे सुल्तानपुर की दिशा बदले। और हमने फिर इसके पहले भी अपने लाइव सेशन में बताया था कि केवल चेयरमैन की भूमिका या केवल अधिशासी अधिकारी की भूमिका यह तय नहीं करती है कि राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत कैसा होगा। राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत कैसा होगा यह तय होता है यहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिक, यहाँ काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक युवा साथी के संघर्षों की कहानी लिखेगी कि हमारा राजे सुल्तानपुर कैसा होगा। सभी लोग, हम लोग अपने अपने स्तर से, हम जिस भी भूमिका में रहेंगे, हम उस भूमिका में जब सहयोग करेंगे और एक उद्देश्य रहेगा कि हम राजे सुल्तानपुर को प्रेम करेंगे, राजे सुल्तानपुर वादी बनेंगे, राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए संघर्ष करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के निगाह में, लोगों के सपनों में सिर्फ एक चीज आएगी कि राजे सुल्तानपुर प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बने, तब जाके यह सपना पूरा होगा, तब जाके हम लोगों का संघर्ष सार्थक होगा। सुधाकर दुबे जी, आपको सादर प्रणाम। वीर सिंह जी जुड़े हैं हमसे, दीनानाथ तिवारी जी, कृपामणि तिवारी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो भी हमारे युवा साथी, जो भी अभिभावक इस समय जुड़े हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक जिस मुद्दे के लिए खास आज लाइव आया हूं कि समाज में नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसमें हमने बताया कि जब समाज में वो बड़ी बड़ी होर्डिंग और कटआउट लगाकर यह प्रदर्शित बताना चाहते थे कि हम योग्य हैं, हम जुझारू हैं, हम ईमानदार हैं, हम परिवर्तन लाएंगे, हम नई सोच लाएंगे, तो आखिर में वह क्यों गायब हो गए? और मुमकिन है कि कल चुनाव का बिगुल बजते ही वो दोबारा फिर दिखने लगे, वो दोबारा फिर आने लगे, फिर आपके पास पहुंचे, फिर योग्य बनने लगे, फिर जुझारू बनने लगे, फिर ईमानदार बनने लगे। यह भी मुमकिन है, लेकिन उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अवसरवादियों के हाथों में अगर सत्ता की बागडोर जाती है, अवसरवादियों के हाथों में अगर नेतृत्व जाता है, तो कहीं न कहीं पूरे समाज का नुकसान होगा। हमारे बड़े भाई हैं ओम जी, उनका एक लाइन उनकी याद आती है। वो कहते थे, विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिन चर्चा में उन्होंने एक लाइन कही थी कि जैसा आचरण प्रत्याशी का चुनाव के समय होता है, अगर सबका आचरण
वैसा ही हर समय के लिए हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, तो हमारा लोकतंत्र कितना सुंदर हो जाएगा। अनुज प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महफूज अहमद जी, हम सभी का संघर्ष जो है इस राजे सुल्तानपुर की दशा दिशा बदलेगा। प्रमोद सोनकर जी, अरुण तिवारी जी, इंद्रमणि पांडे जी, अभिषेक चौबे जी, आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाज में नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसमें लोग हमारी ही भूमिका पर काफी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। नेता समाज की नजर में दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सत्ता पक्ष के नेता, एक विपक्ष के नेता। और ऐसी परंपरा बनाकर रखे हैं कि सत्ता पक्ष के नेता मौन रहेंगे, सरकार के हर काम पे, अधिकारियों की उदासीनता पर, अधिकारियों के दोषपूर्ण कार्यप्रणाली पर, कर्मचारियों की लापरवाही पर सत्ता पक्ष के नेता को मौन रहना चाहिए, ऐसी परंपरा है। और विपक्ष के नेता बेवजह, बिना किसी कारण के, बिना किसी मुद्दे की सरकार की हाय हाय करेंगे, संविधान की हाय हाय करेंगे, पुलिस प्रशासन की हाय हाय करेंगे, अधिकारियों कर्मचारियों को हाय हाय करेंगे, सफाई कर्मचारियों को धमकाएंगे कि हमारी सरकार आते ही तुम्हारा निष्कासन कर दिया जाएगा। ऐसी परंपरा बनाकर रखें। लेकिन हमारी समझ में चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, हमको दोनों काम नहीं करना है। अगर हम वास्तव में विकास चाहते हैं तो हमको दोनों काम नहीं करना है। न तो बेवजह के मुद्दों पर बेवजह किसी की बुराई करनी है, बेवजह सरकार के कार्यों में, बेवजह नगर पंचायत के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना है, न तो धृतराष्ट्र बन के आंखें बंद करके देखना है, चाहे हम सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सिर्फ दो कारणों से काम करता है, या तो उसको तात्कालिक कुछ लाभ मिलता है, या तो अपने उच्च अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए कि हम बहुत गुड वर्क कर रहे हैं, बहुत उनको संतुष्ट करने के लिए उनके दिशा निर्देशों का पालन करता है। अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होता है। इसीलिए बीच में नेता की भूमिका तय होती है कि नेता जनता के बीच से होता है, जनता के बीच में रहा होता है, हर चीज उसे पता होती है और उसके रोज वही चीजें देखता है और जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जिम्मेदार होता है। कोई भी बात यहाँ की जनता जो कम पढ़ी लिखी है, अगर अपनी बात उच्च अधिकारी से, अपनी बात सक्षम अधिकारी के सामने सही ढंग से नहीं रख पा रही है, नहीं प्रस्तुत कर पा रही है, तो वह काम नेता का है कि उसकी बात को अच्छे तरीके से, सार्थक तरीके से, उच्च प्रायिकता में अधिकारी के सामने रखें। उसको रखते समय हमको यह अपनी भूमिका नहीं तय कर लेना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो जाना चाहिए कि हम सत्ता पक्ष में हैं या हम विपक्ष में हैं। अपने सभी जो नेतृत्व की चाह रखने वाले साथी हैं, तथा कथित चेयरमैन पद के प्रत्याशी हों या सभासद पद के प्रत्याशी हों या किसी भी दल से जुड़े हुए नेता हों, उन सभी भाइयों से हमारी एक अपील है कि आप राधे श्याम के विचारधारा से, आपकी विचारधारा भिन्न हो सकती है, हमारे आपके समाज सेवा करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, हमारे आपके की योग्यता, हमारी आपकी समाज सेवा करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा आपका उद्देश्य तो एक ही है कि राजे सुल्तानपुर सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध बने। हम आप समाज सेवा करने के लिए ही तो निकले हैं। तो फिर इस बात पर हम क्यों भिन्न हो जाते हैं कि जहां कहीं राजे सुल्तानपुर के किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी वर्ग, किसी एक आम नागरिक के हित की बात आ जाती है, वहां हम दोनों दो छोर पर क्यों खड़े नजर आते हैं? वहां हम दोनों को एक छोर पर एक साथ खड़े होकर बुलंद आवाज करनी चाहिए कि नहीं, यह सही है, यह गलत है। कुछ दिनों पहले यहाँ शास्त्री नगर वार्ड में
पूरे रिहायशी इलाकों के बीच में, चारों तरफ से गांव के बीच में एक पंचायत भवन बना है, काली जी का मंदिर है, और वहां पर एक कूड़ा घर पास हो गया, कूड़ा घर बनने लगा। जब कूड़ा घर बनने लगा, इसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंची, ग्रामीणों द्वारा पहुंची, ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, तो हम उस विरोध में खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं, कूड़ा घर यहां नहीं बनना चाहिए। कुछ तंज हमारे पास आए कि आप सरकार के हैं, आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको काम का विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार में कौन है, सरकार कौन है, सरकार कौन है, ये कौन तय करेगा कि सरकार कौन है? हमारे निगाह में तो इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी सरकार जनता है। यह लोकतंत्र है, ये जनता का तंत्र है, जनता की सरकार है, और जनता के जहां अगर अहित हो रहा है तो उस काम का विरोध कैसे न किया जाए। कुछ लोग यह समझ बैठे हैं कि ये जो लेखपाल हैं यह सरकार है, यह जो पुलिस है यह सरकार है, यह जो थानाध्यक्ष हैं यह सरकार है। कतई यह सरकार नहीं है। न तो सरकार भाजपा है, न तो सरकार थानाध्यक्ष है, न तो सरकार सपा है, न तो सरकार लेखपाल है। सरकार सिर्फ इसमें जनता है, इस लोकतंत्र में सरकार सिर्फ जनता है, और जनता के जहां हित की बात आए वहां हमको जनता के हित की बात करनी चाहिए, मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे हम विपक्ष के नेता हों। शास्त्री नगर वार्ड की विडंबना बताएं आपको कि रिहायशी इलाकों के बीच में काली जी के मंदिर के जस्ट बगल में वहां सिर्फ 5 बिस्वा जमीन खाली थी पंचायत भवन के नाम से, वहां कूड़ा घर पास हो गया, कूड़ा घर बनने लगा। हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया इसका, तब जाके वहां से अभी हटने की केवल यह हुआ कि हाँ ठीक है हटाया जाएगा, उसकी कोई अधिकारी घोषणा शासी अधिकारी करने के लिए तैयार नहीं है। और वहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पास हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसी जगह बन रहा है नदी के किनारे ले जाकर, जहां पर 3 महीने सिर्फ वहां बाढ़ में डूबा रहेगा, कोई इलाज कराने के लिए नहीं जा पाएगा। आप सोच के सकते हैं दोनों कितना उल्टा हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिहायशी इलाकों के बीच में होना चाहिए, वो ले जाके नदी किनारे बन रहा है, और कूड़ा घर जहां रिहायशी इलाकों से दूर होना चाहिए वो रिहायशी इलाकों के बीच में बन रहा है। अगर यह काम कोई टूटपूर्ण लेखपाल टूटपूर्ण तरीके से कर रहा है, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी या टूटपूर्ण तरीके से कर रहा है, तो इसका विरोध करना सरकार का विरोध करना नहीं होता है। हमारी सरकार प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार सबसे संवेदनशील सरकार है, लेकिन उसकी आड़ लेकर अगर कोई स्थानीय अधिकारी, कोई स्थानीय कर्मचारी, कोई स्थानीय नेता अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई लापरवाही करेगा, तो उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। उसका विरोध करना सरकार का विरोध करना नहीं होता। उसके कुछ दिनों बाद अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक नवयुवक का शव मिला गोपाल बाग में। उसके परिवार वालों की मांग थी कि शव हमको दिखाया जाए, क्योंकि वो अभी सुने थे, शव को देख नहीं पाए थे। पुलिस इतना तेज कार्रवाई की, उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि उन्होंने देख ही नहीं पाया कि हमारा बच्चा शव में कैसे बदल गया, उसको कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, वो नहीं देख पाए। उनकी मांग थी कि शव को हमारे पास लाया जाए, और या तो इस पे हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच किया जाए। अगर वह एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है, अगर हत्या होगी तो हत्या की जांच किया जाए। लेकिन हम लोग सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो गए कि नहीं, इनकी मांग जायज है, इन पे मुकदमा हत्या का दर्ज आप कर लीजिए, और अगर इसकी जांच होनी चाहिए। एक कोई गरीब से गरीब परिवार हो, चाहे अमीर से अमीर परिवार हो, वह टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से सब लोग तनख्वाह पाते हैं आप लोग, और उसको हक है कि अगर उसका एक 28 साल का लड़का रातों रात 100 में बदल जाता है तो उसको यह हक है यह जानने का, आपसे जांच कराने का उसको भी हक है। इस लोकतंत्र में उसको संविधान ने हक दिया है कि वह जांच आपसे करवाए, आपसे यह मेहनत करवाए कि वह 100 में कैसे बदल गया। उसकी कोई नाजायज मांग नहीं थी, लेकिन उसके साथ खड़े होने के कारण उस पीड़ित परिवार पर भी, हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और उस मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पीड़ित परिवार को इस बात के लिए धमकाया जाता है कि इसको एक्सीडेंट में तब्दील करा लीजिए, अन्यथा हम इस पे एफआईआर लगा देंगे। और मुकदमा इसलिए कर दिया जाता है कि दोबारा यह पीड़ित परिवार अपनी मांग उस तरीके से पुरजोर तरीके से न उठा पाए।
अगर यह कार्य त्रुटिपूर्ण था तो भले हम सरकार में थे, भले हम सत्ता पक्ष के नेता थे, हमारे सरकार में किसी अधिकारी द्वारा यह त्रुटिपूर्ण कार्रवाई की जा रही थी, हमने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उसका विरोध करना फिर से एक बार बता दें कि उसका विरोध करना सरकार का विरोध करना नहीं होता। हमारी संवेदनशील सरकार समाज के उन मूल्यों पर टिकी है, विचारों के उन मूल्यों पर टिकी है। हम अंत्योदय देखते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के हैं कि अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को सबसे पहले लाभ दिलाने की बात करते हैं। तो फिर एक दलित समाज के बेटा 100 में बदल जाता है रातों रात। उसको, उसके परिवार को क्या इतना भी हक नहीं था कि वह इस पर जांच की मांग कर सके? सिर्फ इस बात के लिए कि वह इस पर जांच की मांग कर देगा तो वह उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और अगर यह कार्रवाई गलत थी तो जो भी यह कार्रवाई किया उसका हम विरोध किए। उसका विरोध करना, सरकार का विरोध करना कतई नहीं होता है। हमारे यहां कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी मिलकर आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि जो पात्र हैं, जिनके सर पर अभी पक्की छत नहीं है, उस हर एक परिवार को छत दी जाएगी, पक्की छत दी जाएगी, जिसके नीचे वह सुकून से अपना जीवन यापन कर सकेगा। इतनी अच्छी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ कर्मचारियों द्वारा। हर 2 दिन 3 दिन बाद उनके यहाँ जियो टैगिंग करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर पहुंचते हैं, कुछ लोकल दलालों के, कुछ स्थानीय दलालों को लेकर, और उनसे 400, 500, 1000 की वसूली की जाती है। इसमें जो अपात्र हैं वो 1000 भी दे देंगे, 2000 भी दे देंगे, 5000 भी दे देंगे, लेकिन जो वास्तव में पात्र हैं, जिनके घर की छत टपकती है अभी बारिश में, वह 100 रुपए भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर इसमें तो उनके साथ अन्याय होगा। जितने भी डीपीआर में बन के जितना भी गया उसमें से 70% सिर्फ उन लोगों को गया है जिनके यहाँ ऑलरेडी पक्के मकान हैं, जिनके यहाँ गाड़ियां हैं, जिनके यहाँ बाइक हैं, जिनके यहाँ सब कुछ मौजूद है, जिनके यहाँ ऑलरेडी छत है। लेकिन उन लोगों का जिनके यहाँ जो वास्तव में 70 रुपए जिनके पास नहीं है, जिनके पास 50 रुपए नहीं कि आप प्रमाण पत्र अपना बनवा सकें, वो कहां से आपको घूस देंगे, कहां से 500 1000 ला के देंगे, तब उनका आवास आप पास करेंगे। इस योजना के नाम पर जो आप धनुगाही कर रहे हो, और अगर आप ये समझो कि आपका विरोध करना सरकार का विरोध करना है, यह कतई नहीं है। राजे सुल्तानपुर में यह धांधली हम आपकी चलने नहीं देंगे, उसका चाहे जिस स्तर पर हमको विरोध करना पड़ेगा। और यहां पर जो भी कर्मचारी, जो भी स्थानीय अधिकारी, जो भी कर्मचारी हैं, उनको एक बार आप सभी के माध्यम से उन सबसे निवेदन है कि आप सभी का स्वागत है राजे सुल्तानपुर में। राजे सुल्तानपुर की जनता आपके साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हर पल तैयार है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और आपकी नीयत में एक चीज होना चाहिए कि राजे सुल्तानपुर को सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाना है। आप यहाँ कोटा पूर्ति करने के लिए, धन उगाही करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए अगर आप यहाँ पे हैं, तो आप यह मान के चलिएगा आपके हर कदम पर विरोध करने के लिए हम खड़े मिलेंगे। चाहे आपका विरोध करना, सरकार का विरोध करना कतई नहीं है। आप यह कहकर, आप यह कहलवा कर हमको कतई मना नहीं कर सकते हैं कि आप सत्ता पक्ष के हैं राधे श्याम जी, आप हमारा विरोध मत करिए, या आपका विरोध करना अच्छा नहीं है। और अपने सभी नेतृत्व की चाह रखने वाले सभी प्रत्याशियों से, चाहे वो सभासद पद के प्रत्याशी हों, चाहे कोई पदाधिकारी हों, चाहे संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता हों, हम आप सभी को आगाह करना चाहेंगे कि आप जो हैं आवाज हैं जनता की, आप जनता की आवाज हैं। आप किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी से बात करिए तो आप सिर्फ व्यक्तिगत अपना हित देख के, व्यक्तिगत संबंध देख के, व्यक्तिगत संबंध हमारे भी सबसे बहुत अच्छे,
लेकिन जहां जनता के हित की बात आती है, अपने सभी व्यक्तिगत संबंधों को हम तिलांजलि दे देते हैं। और आप बात करिए, जब भी उनसे बात करिए अगर सार्वजनिक मुद्दों पर, तो अपने व्यक्तिगत हितों की, व्यक्तिगत संबंधों की तिलांजलि दे के बात करिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वह राजे सुल्तानपुर की जनता बोल रही है, यह मानकर चला करिए। व्यक्तिगत संबंध निभाने के चक्कर में राजे सुल्तानपुर के जनता के हितों के साथ समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमसे इस समय जो भी हमारे युवा साथी जुड़े हैं, संतोष निषाद जी, नरेंद्र सिंह जी, हिमांशु पाठक जी, अवनीत त्रिपाठी जी, प्रांजल मिश्रा जी, अनुज प्रजापति जी, शिवम पांडे जी, जलज सिंह जी, बड़े भाई हैं हमारे, आप सभी को सादर प्रणाम। राकेश पांडे जी लिखते हैं तानाशाही पुलिस की, आपको सादर प्रणाम। बिल्कुल इस प्रदेश में योगी, माननीय योगी जी की संवेदनशील सरकार है। इसमें किसी भी स्थानीय, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी की उदासीनता, लापरवाही, उत्पीड़न और तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत है सिर्फ हम लोगों को अपने सही भूमिका में आने की। सभी नेतृत्व के चाह रखने वाले जो भी हमारे प्रत्याशी भाई हैं, वो सभी सिर्फ अपनी सही भूमिका में आ जाएं, फिर इस राजे सुल्तानपुर की जनता का कोई न तो उत्पीड़न कर पाएगा, न तो कोई धन उगाही कर पाएगा, न तो कोई अवरोध उत्पन्न कर पाएगा। बस जरूरत सिर्फ छोटी सी एक है, हम सभी को अपने सही भूमिका में आने की, कि हम सभी जनता की आवाज बने। और यह सरकार जनता की सरकार है। वर्तमान में जो प्रदेश में केंद्र में सरकार है, इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार न तो कभी थी, न तो कभी हो सकती है। और इस सरकार में भी कुछ लोग मेल मिलाप करके अगर भ्रष्टाचार करेंगे, तानाशाही करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, धन उगाही करेंगे और उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजे सुल्तानपुर की जनता का भी नहीं होगा और हम लोगों का भी नहीं होगा। आज का लाइव सेशन अपने इन्हीं बातों के साथ आप सभी से विदा, आज के लाइव सेशन से आप सभी से विदा लूंगा, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आने वाले सप्ताह में एक बहुत ही सुनहरा पर्व हम लोगों के सामने है, होली का। इस दिन सबसे बड़ा संदेश आपको सिर्फ एक शब्दों में देकर अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि होली के दिन अपने सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर, यह एक अवसर है कि हम सभी अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाएं। अगर कहीं मतभेद किसी से हुआ भी है तो होली के दिन जरूर उनसे मिलें। होली, अब की होली ठान लें हम कि जिनसे मतभेद हुआ है इस पूरे एक साल में, उनसे हम जरूर गले मिलें, उनको जरूर प्यार से रंग लगाएं। हमको बदले में वही प्रतिक्रिया मिलेगी। और आपसी मतभेद भुलाकर अपने जीवन को, इस सार्वजनिक जीवन को आसान बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ें। और हम लोगों का एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि इस मातृभूमि का भी हमारे ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को हम तभी उतार पाएंगे जब इस मातृभूमि के लिए कुछ कर पाएंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सारी मतभेदों को भुलाकर आपस में मिलकर खूब अच्छे से होली मनाएं। शुभ रात्रि।